हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग किसी सिंपली सपोर्टेड बीम का सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। सबसे पहला याद रखना है कि जो बीम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने का मतलब होता है कि बॉडी पर जितना भी फोर्स लग रहा है उसको कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर दे रहा है और नेट फोर्स वहां पर क्या हो जा रहा है, जीरो हो रहा है। दूसरा, हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फिर इक्विलिब्रियम के कंडीशन को लगा के आसानी से सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। देखिए, इसका मेजर एप्लीकेशन जब आप ट्रसेस टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर काफी पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अभी से अच्छा से पढ़िए। फिर आप जब मॉस में पढ़ेंगे तब वहां पर आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। जब आप लैटरल एंट्री का एग्जाम देंगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, क्योंकि लैटरल एंट्री में आपको ट्रस सेक्शन भी पूछता है। तो वहां पर जब तक आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालने नहीं आएगा तब तक आप कर नहीं सकते, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से 100% है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, यहां पर क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट दिया हुआ है। हिंज सपोर्ट ये हो गया। हिंज सपोर्ट दो तरह का रिएक्शन देता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन, और मूवमेंट नहीं देता, क्योंकि हिंज सपोर्ट अपने पॉइंट के अबाउट बॉडी को टर्न करने का परमिशन देता है। तो जिस चीज का परमिशन दे देगा वहां से रिएक्शन नहीं होता है। बॉडी ना एक्स एक्सिस में जाने देगा ना इसको वाई एक्सिस में जाने देगा, मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं देता है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं देता है। इसलिए हिंज सपोर्ट दो तरह का रिएक्शन देता है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। और रोलर सपोर्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन के लिए परमिशन देता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल रोकता है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, तो एफबीडी कैसे बनाएंगे, तो जस्ट इस फिगर के नीचे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर बना देंगे। हिंज सपोर्ट कितने तरह का रिएक्शन देता है, दो तरह का, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे। यहां पर देखिए, एक आपका वर्टिकल रिएक्शन है, तो वर्टिकल रिएक्शन कहां पर दे रहा है, ए पर। ठीक है, V4 वर्टिकल रिएक्शन। और यहां पर आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा, तो ये देखिए यहां पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ए पर। ठीक है, रोलर सपोर्ट सिर्फ एक ही देता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल रिएक्शन। रोलर सपोर्ट यहां पर एक ही रिएक्शन देगा, ये आपका वर्टिकल रिएक्शन कहां पर, बी पर। अब देखिए, 2 मीटर के दूरी पर 80 न्यूटन का लोड लग रहा है। 2 मीटर के दूरी पर 80 न्यूटन का लोड लग रहा है, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर है। फिर यहां से यहां आपका 60 न्यूटन का लोड लग रहा है, 60 न्यूटन का लोड लग रहा है, और ये आपका 4 मीटर है। ठीक है, ये आपका 4 मीटर है, और ये आपका 2 मीटर है। नाम जरूर लिख देंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, मन होगा तो आप इस पॉइंट का नाम भी दे दीजिए, सी डी। तो सबसे पहला ये काम करना, ये इसका क्या हो गया, एफबीडी हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हो गया कि सिस्टम पर या बॉडी पर कितना तरह का रिएक्शन फोर्स मिल सकता है। अगर उसको हम डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर दे तो उसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। अब एक चीज तो क्लियर है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बैलेंस्ड है, मतलब इसमें किसी तरह का कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जस्ट इसके नीचे लिखा देंगे अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, क्या कंडीशन होता है, तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कितना फोर्स दिख रहा है, तो 2 फोर्स दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो सबसे पहला हम लोग सिग्मा Fx लगा देंगे बराबर 0। जो फोर्स इधर दिखेगा उसको प्लस मानेंगे। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि यहां कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, देख लीजिए, सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है प्लस HA, और कोई दूसरा फोर्स नहीं दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो पहला आपको रिएक्शन निकल गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना निकल गया, तो 0। मतलब यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, किसी तरह का कोई मोशन नहीं हो रहा है। अब हम लोग दूसरा निकालेंगे इक्विलिब्रियम का कंडीशन, सिग्मा Fy बराबर 0। जो भी फोर्स ऊपर दिखेगा उसको हम लोग प्लस लेंगे। अब यहां पर आप इस फोर्स को आप चाहेंगे तो हटा सकते हैं, फिगर से इसको हटा दीजिए मन में। अब देखिए, जो फोर्स ऊपर दिखा, एक फोर्स ऊपर दिखा तो प्लस VA, दूसरा फोर्स नीचे दिखा तो -80, फिर दूसरा भी नीचे दिखा तो -60,
और प्लस वीबी इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो VA और प्लस VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहां से 140 यूनिट लिख देंगे न्यूटन। इसको आप घेर दीजिए क्योंकि ये आपके काम का चीज निकल चुका है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग देखिए 3 कंडीशन है इक्विलिब्रियम का, सिग्मा fx बराबर 0, सिग्मा fy बराबर 0 और किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट मूवमेंट बराबर 0, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा प्लेन में पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप क्या कीजिए, मूवमेंट निकाल लीजिए। तो आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, पर याद रखना है जब भी आप सिंपली सपोर्टेड का क्वेश्चन बनाएंगे तो किसी सपोर्ट के पास मूवमेंट निकालिए, या तो आप ए पर निकालिए या तो आप बी पर निकालिए। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, बी ए पॉइंट पर निकालेंगे, क्योंकि ए पॉइंट पर 2 फोर्स है और ये दोनों फोर्स का मूवमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम लोग ए पॉइंट पर इसको निकाल लेते हैं। अब बी पर भी निकालेंगे, सेम आंसर आएगा। हम ऐसे निकाल के आपको दिखा देंगे। मूवमेंट अबाउट ए, जितना भी मूवमेंट है क्लॉकवाइज उसको हम लोग प्लस लेंगे, इक्वल टू 0। याद रखना है सपोर्ट रिएक्शन निकालने के समय हम लोग यही साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। इधर दिखेगा प्लस, इधर दिखेगा माइनस, ऊपर दिखेगा प्लस, नीचे दिखेगा माइनस। क्लॉकवाइज दिखेगा मूवमेंट तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो माइनस, ठीक है। अब यहां पर देखिए तो जब ए पर निकालना है तो हम बी से पढ़ाई करेंगे। तो ए पर निकालना है तो बी से, देखिए ये फोर्स और यहां से यहां ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस एरो को देखिए और एरो का ये जो सिर है इसको पकड़ के आप ए के पास पहुंचा दीजिए, बस यही काम करना है, अपने आप डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस वीबी गुना फोर्स, ये तो फोर्स है, गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हो गया 8 हो गया। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी कितना है 2 + 4 6 और प्लस 2 8, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा फोर्स देखिए, ये इस तरह से घूम रहा है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं प्लस 60 इंटू कितना हो जाएगा 6। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, फिर यहां पर देखिए प्लस 80 इंटू 2। और जिस पॉइंट पर हमको मूवमेंट निकालना है, हमको इस पॉइंट पर मूवमेंट निकालना है, तो याद रखना है जिस पॉइंट पर मूवमेंट निकालना है उस पॉइंट से अगर कोई फोर्स पास करेगा तो उस फोर्स का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहां देखिए इसी पॉइंट पर निकालना है, फोर्स तो है पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये दोनों फोर्स क्या करेगा, मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो नेट कितना हो गया 0। अब यहां से नोटिस करेंगे ये नेगेटिव टर्म है, उधर भेज दीजिए। यहां 66360 अब प्लस 160 इज इक्वल टू 8 VB। अब आप क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो 0 6 6 12 कैरी 1 3 4 1 5 520 इज इक्वल टू 8 V3। कैलकुलेशन एक बार खुद से भी कर लेंगे, अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक होगा तो आप सुधार लेंगे। 8 इज इक्वल टू VB, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आसानी से आप क्या कीजिए, कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 8, नहीं तो खुद से आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहां से जब कैलकुलेट करते हैं तो VB का जो वैल्यू आता है वो 65 न्यूटन आता है, ठीक है। और इस वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। तो कितना से 140, तो यहां से जो VA का वैल्यू आएगा एंड VA इज इक्वल टू 75 न्यूटन, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इसी तरह का कुछ ऑप्शन दिया रहता है तो आप आसानी से उसको टिक कर सकते थे। तो आई थिंक आपको ये आसानी से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट करेंगे और अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में भी आप देख रहे होंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें पॉइंट लोड लग रहा है, पर इस बार पॉइंट लोड जो लग रहा है वो इंक्लाइन किया हुआ है। तो पूछ रहा है कि बताइए सपोर्ट रिएक्शन ए और बी पर कितना होगा। तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग यहां पर बना लेते हैं। सबसे पहला काम यही करना है कि अगर आपसे फ्री बॉडी डायग्राम इसका बन गया तो बस आसानी से जितना सारा फोर्स टेढ़ा आपको दिख रहा है उसको रिजॉल्व कर लीजिए और फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा। तो हिंज सपोर्ट कितना रिएक्शन देता है, 2 रिएक्शन। एक आपका वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है, एक वर्टिकल रिएक्शन कहां पर, ए पर, और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल का देखिए डायरेक्शन आपको नहीं पता है कि किधर की ओर लग रहा है, तो क्लियर है कि इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे,
जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके अगेंस्ट में, उसके अपोजिट में लगेगा। तो अभी मान के चलते हैं कि ये जो फोर्स है इधर लग रहा है, क्योंकि हमको ये 40 ज्यादा दिख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में हम मान लेते हैं। हो सकता है मेरा एजम्पशन गलत भी होगा, तो जब आंसर लाएंगे अगर वो नेगेटिव आ जाएगा तो बस एरो को उल्टा कर देना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एच ए हो गया। अब देखिए यहां जो फोर्स लग रहा है इसको डॉटेड कर दीजिए आप, ठीक है, ये फोर्सेस डॉटेड कर दीजिए और इस यहां से एक एक्सिस बना दीजिए। अब ये फोर्स आप जो 30 न्यूटन का है, 30 किलो न्यूटन का, इसको आगे की ओर बढ़ा दीजिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से, 30 किलो न्यूटन। और आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में अगर कोई फोर्स आपको टेढ़ा दिख जाता है तो उसको क्या करते हैं, सीधा करते हैं। तो यहां पर आप 45 देख रहे हो, तो ये भी क्या होगा 45, तो 45 डिग्री। अब इसका हम लोग कंपोनेंट तोड़ देंगे, तो जो एक्सिस को टच करता है वहां पर क्या होता है, कॉस होता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 30 कॉस 45 डिग्री, ठीक है। और नीचे एक और इसका कंपोनेंट होगा 30 साइन 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, हमेशा याद रखें कभी भी इंक्लाइंड रहेगा फोर्स को तोड़ दीजिए एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। अब दूसरा जो फोर्स है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो फोर्स है यहां कर देते हैं, दूसरा जो फोर्स है वो एज इट इज लिख दीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी वाई एक्सिस में है। अगर वाई एक्सिस पर कोई फोर्स होगा उसको नहीं तोड़ेंगे, एक्स एक्सिस पर होगा तो नहीं तोड़ेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में होगा तो उसको तोड़ देंगे। फिर यहां पर देखेंगे, ये देखिए यहां पर आपको इस तरह से दिख रहा है कि ये फोर्स बाहर की ओर लग रहा है। कितना लग रहा है, तो 40 किलो न्यूटन का लग रहा है और 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो फिर इसका भी कंपोनेंट तोड़ देंगे, तो सबसे पहला एक्सिस बना देंगे। तो यहां से इसका जो कंपोनेंट होगा वो आपको मिलेगा कितना, 40 कॉस 30 डिग्री, और दूसरा एक इधर दिखेगा 40 साइन 30 डिग्री, ठीक है। और जो रोलर सपोर्ट है वो सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन देता है, तो यहां पर हम रोलर सपोर्ट का अपना फिगर बना देंगे रिएक्शन। तो वो रोलर सपोर्ट आपको जो है वर्टिकल रिएक्शन बी पर दे रहा है। डिस्टेंस यहां से यहां 2 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3 मीटर, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3 मीटर, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 मीटर। देख लीजिए, तो सबसे पहला यही काम करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चल अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ क्या चीज, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा देंगे, एकदम 100% यहां से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो यहां से आप नोटिस करेंगे हम लोग सबसे पहला फोर्स लगा देंगे सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा हो जाएगा तो जब आप हायर में ट्रस पढ़ेंगे तो ट्रस से जरूर यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इक्विलिब्रियम का कंडीशन अच्छे से मालूम रहेगा तो आप आसानी से ट्रस का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इवन आपके सेमेस्टर में तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो यहां से सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो देखिए एक फोर्स हम इधर माने हैं तो माइनस एच ए, दूसरा ये फोर्स इधर दिख रहा है तो प्लस 30 कॉस 45 डिग्री। हमेशा लेटरल एंट्री के एग्जाम में मैकेनिक्स में ट्रस से जरूर क्वेश्चन आते हैं, और ट्रस का जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहला सपोर्ट रिएक्शन इसी मेथड से निकालना सीखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, तो इसलिए इसको अच्छे से आप समझिए। और फिर देखिए ये फोर्स भी इधर दिख रहा है, ठीक है, ये फोर्स भी इधर दिख रहा है, तो प्लस 40 कॉस 30 डिग्री। देख लीजिए, और तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो इसलिए इसको 0। एक बार रिपीट करते हैं, देखिए ये फोर्स हम इधर माने, क्यों माने, क्योंकि देखिए एक फोर्स इधर दिख रहा है, ये भी फोर्स इधर दिख रहा है, तो ये जो सपोर्ट है ये तो चाहेगा उसको रोकने के लिए, क्योंकि अगर हम इसका एरो इधर डाल देते हैं तो पता चलता है कि स्ट्रक्चर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो स्ट्रक्चर तो इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब है कि जरूर इस दोनों फोर्स को कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स रोक रहा होगा, इसलिए हम लोग इधर मान लिए। तो अगर आप क्वेश्चन बना रहे होंगे और गलती से इधर हुआ होगा तो तुरंत वहां पर अपना दिमाग लगा के चेंज कर लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया एच ए इज इक्वल टू 30 कॉस 45 डिग्री और प्लस 40 कॉस
30 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 30 दिया हुआ है ना, यस ये 30 है तो 30 कॉस सही लिखा हूँ, और ये 40 है, यस सही है, ठीक है। और एंगल क्या है, 45 है, 30 है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आसानी से कैलकुलेटर की मदद से यूज कर लीजिए, नहीं तो आपको ऐसा एंगल जरूर दिया रहेगा कि आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तो 30 कॉस 45 और प्लस 40 कॉस 30, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 55.85, क्या चीज में, न्यूटन में, किलो न्यूटन में, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में आपको किलो न्यूटन दिया है तो किलो न्यूटन में। ये आपका HA का वैल्यू आ गया, इसको आप घेर दीजिए, ये पहला आंसर हो गया। चलिए, तो आई थिंक आपको यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, हम लोग सारा वैल्यू भी ठीक से पुट किए हैं, 30 cos 40, यस वेरी गुड। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे सेक्शन में, जिसमें हम लोग लगाएंगे सिग्मा Fy बराबर कितना, 0। ऊपर जो फोर्स दिखेगा उसको हम लोग प्लस मानेंगे, तो ऊपर क्या दिख रहा है, तो प्लस VA, फिर माइनस 30 साइन 45 डिग्री माइनस 20, ये देखिए ये फोर्स ऊपर दिख रहा है तो प्लस, ये फोर्स नीचे दिख रहा है तो माइनस, ये फोर्स नीचे दिख रहा है तो माइनस, फिर ये फोर्स ऊपर दिख रहा है, देखिए प्लस 40 cos 30 डिग्री और प्लस VB, क्योंकि ऊपर दिख रहा है, इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहां से VA प्लस VB का एक रिलेशन आ जाएगा, वर्टिकल फोर्स एट पॉइंट A, वर्टिकल फोर्स एट पॉइंट B इज इक्वल टू 30 साइन 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 20 और माइनस 40 cos 30 डिग्री, चेक कर लेंगे। तो यहां से आप क्या करेंगे, इसका वैल्यूज निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 30 साइन 45 प्लस 20 और माइनस 40 cos 30 डिग्री, करेक्ट है। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 6.572, ठीक है। ये आ जा रहा है VA प्लस VB का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाएंगे, मूवमेंट निकाल लेंगे। तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0, जितना भी मूवमेंट होगा उसको जोड़ देंगे क्लॉकवाइज, सारा प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, A पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो A पॉइंट पर निकालेंगे तो किधर से चलेंगे, तो हम लोग B से चलेंगे, तो B का एरो को पकड़िए, यहां पहुंचा दीजिए, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस VA गुना VB माइनस VB गुना डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये देखिए 2 3 5 7 और 10, ठीक है, तो इंटू 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फोर्स जो है इसका कंपोनेंट तोड़ दिए, एक ये तोड़े और ये एक तोड़े, तो इसके एरो को देखिए आप पीछे लेके जाएंगे तो फिर इसी पॉइंट पर आ जाएगा, इसका मतलब फोर्स तो है पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए इस फोर्स का कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब ये फोर्स है, इसका एरो को देखेंगे और यहां पहुंचा देंगे, अपने आप डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 40 साइन 30 डिग्री और गुना ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8, करेक्ट है। अब ये जो फोर्स है इसका एरो पकड़िए और यहां पहुंचा दीजिए, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो प्लस 20 इंटू 5। सबसे ज्यादा अगर बच्चा कहीं कंफ्यूज होता है तो इसी पोर्शन में होता है, बस कुछ नहीं करना है, आपको एरो पकड़ना है और बस जहां पर मूवमेंट निकाला वहां पर आप पहुंचा दीजिए। फिर देखिए ये 30 किलो न्यूटन जो है इसका कंपोनेंट तोड़े, एक हॉरिजॉन्टल एक, तो ये जो 30 है 30 कॉस, इसका भी एरो फिर यहां से चला जा रहा है, तो जिस पॉइंट से अगर कोई फोर्स जा रहा है उसका मूवमेंट नहीं होगा उस पॉइंट पर, क्योंकि फोर्स तो दिख रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, तो इसका ये कंपोनेंट देगा, तो प्लस 30 साइन 45 डिग्री इंटू 2, क्यों, क्योंकि इसका एरो भी क्लॉकवाइज जाएगा। अब तो और कोई फोर्स हमको नहीं दिख रहा है, चेक कर लेंगे, एक ये फोर्स का मूवमेंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यस वेरी गुड। अब यहां से देखिए तो इक्वल टू कितना, 0। अब आप चाहेंगे तो ये पूरे टर्म को इधर भेज दीजिए, तो कितना हो गया, माइनस 40 साइन 30 डिग्री इंटू 8 प्लस ये तो आपका 100 हो जाएगा, 100 और प्लस 30 साइन
45 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू, ये वाले टर्म को उधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 VB, कोई कंफ्यूजन नहीं, 10 VB। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से -40 साइन 30 डिग्री प्लस 100 और प्लस 30 साइन 45 इंटू कितना हो जाएगा 2, और यहां से फाइनल आंसर जो आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये हो जा रहा है 122.426, क्या चीज में, किलो न्यूटन में, इज इक्वल टू 10 VB। अब VB को इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा VB डिवाइडेड बाई 10, तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 12.2426, क्या चीज में, किलो न्यूटन। और इसका वैल्यू हम लोग कहां पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू हम लोग VB पे पुट कर देंगे। VB का वैल्यू आ गया, VA का वैल्यू तो इसमें माइनस कर देते हैं, 6.572, आई थिंक नेगेटिव आने वाला है, यस, तो VV का वैल्यू निकल चुका है। तो यहां से VA का जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है -5.67064, ये क्या चीज में, किलो न्यूटन। इसका मतलब जो हम लोग डायरेक्शन एज्यूम किए हैं कि ये ऊपर लगेगा, इसका रिएक्शन किधर होना चाहिए, नीचे की ओर होना चाहिए। तो VA का वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लिए, VB का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिए। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। फाइनली मेरा जो ये आंसर आ रहा है, ये आपको डाउनवर्ड दिखा देंगे, ये आपको अपवर्ड दिखा देंगे, और ये आपका जो फोर्स है इसका डायरेक्शन इधर दिखा देंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट करेंगे और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।